हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनबॉक्सिंग। आखिर इसमें है क्या। फ्रेंड्स, आज मैं 0 to 2 ईयर्स के बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट कैसे डलवाएं उसके बारे में बात करूंगी। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है सभी के लाइफ में। ये एक ह्यूमन के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। बुक्स जो हैं छोटे बच्चों को देना इसलिए भी रिलेवेंट है क्योंकि आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल ये सब में बहुत ज़्यादा इन्ग्रॉस हो जाते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हमें बुक्स का एक ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। दूसरा कि बुक्स जो हैं अगर हम बच्चों को शुरू से 0 to 2 ईयर्स में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो प्री नर्सरी या नर्सरी में भी जाएंगे तो उनको बुक्स एज अ गेम लगेगी, ना कि एक कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा दी गई है। और बच्चे उनको इंट्रोड्यूस होने पे तो नई चीज़ को हैबिचुएट होने में उसको समय लगता है। तो अगर वो शुरू से ही बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनको लगेगा कि ये भी एक प्लेइंग गेम है और इसको हम खेल सकते हैं या हम इसमें इंजॉय कर सकते हैं। बुक्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं है। बच्चे के डेवलपमेंट को देखते हुए आप उनका बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि बच्चे 9 से 10 महीने में 10-15 वर्ड्स की वोकैब उनकी हो जाती है। अगर आपके बच्चे की हो जाती है तो आप उनको बुक्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे मेरी बेटी के केस में वो 9 से 10 महीने में 15 से 20 वर्ड्स बोलने लग गई थी, तो मैंने उसके लिए बुक्स इंट्रोड्यूस की थी। बुक्स लेते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका मटेरियल थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली हो। मतलब कि वो बच्चे बुक्स इतने मिस हैंडल करते हैं कि उनको फाड़ फाड़ के बहुत बुरा हाल कर देते हैं। तो पतली थिन बुक्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह बहुत ही बेकार ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन है कि आप बच्चों को क्लोथिंग बुक दें, क्लॉथ बुक दीजिए। क्लॉथ बुक्स के फ़ायदे भी बहुत हैं। एक तो ये कि वो क्लॉथ की है, जैसे भी बच्चे उसको मोड़े तोड़े वो ख़राब नहीं होगी। दूसरा, आप उसको फ्रीक्वेंटली धो सकते हैं, तो वो हाइजीन पर्पज़ से भी बहुत अच्छी है। तीसरा, इन बुक्स में कुछ क्रैकिंग आवाज़ें होती हैं। ये देखिए, ये बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। मेरी बेटी को तो ये आवाज़ बहुत पसंद आती थी, तो बुक्स को पढ़ने से पहले उसने उसकी क्रैंकिंग आवाज़ें पसंद करी थी। तो ये बुक है, मैंने अपनी बेबी को इंट्रोड्यूस कराई थी। बेबी टच की स्नगल बुक है। ये टच एंड फील के लिए है। पहले तो ये पूरी क्लॉथ की है, कलरफुल है। ये एक बर्ड बनी है, इसके फैदर है, आप इसके फैदर आप टच कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए, ये टेडी है, इसमें कलरफुल टेडीज़ हैं। ये डॉग है, डॉग के ईयर्स हैं जिसको आप टच फील कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। फिर उसके बाद ये रैबिट है, ये बटरफ्लाई है, इसके भी एक फैदर टचिंग वाले हैं। फिर ये देखिए, ये कैट है, ये शीप है, शीप के पूरा वूल जैसी है एकदम। और फिर लास्ट में ये फिश है। ये देखिए कितनी कलरफुल बुक है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मैंने अपने बच्चे को, जब वो 21 महीने की लगभग हो गई थी अराउंड, तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं उसके लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स वाली बुक ले आऊँ। तो मैंने जो है सोलिमो की, अमेज़ॉन सोलिमो से मैंने 10 बुक्स मंगाई थी। ये देखिए, ये वो 10 बुक्स हैं। ये इसमें हर तरह की बुक्स हैं, बर्ड्स है, वेजिटेबल्स हैं, कलर्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये कलर की बुक है, ये देखिए। पहले तो ये देखिए बहुत हार्ड है, हार्ड मटेरियल है इसका, तो बच्चे चाहे उसको चबा लें, चाहे कुछ भी कर लें, मगर वो ख़राब नहीं होगी बुक। इसका ये एक एडवांटेज है। ये देखिए, कलर्स हैं, सारे कलर्स पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए, इस टाइप में इस तरह की बुक्स आती हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट ये बुक मुझे सबसे अच्छी लगी। ये सोलिमो सीरीज़ में है। और इस तरह की मैं और भी बुक्स दिखा सकती हूँ। जैसे ये कलर की थी, फिर ये एनिमल्स की है। इसमें बहुत अच्छे पिक्चर्स बनी हैं, बच्चों को पसंद आती हैं काफ़ी। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आती है ये वाली बुक्स, तो वो खाली टाइम में कभी भी पढ़ लेती है। ये देखिए, ये है नंबर बुक्स है। ये देखिए, इसमें हर एक नंबर के साथ एक आइटम बना हुआ है। आप बच्चे को दिखाइए, बच्चे को बहुत पसंद आता है ये आइटम्स। ये देखिए, ये फ्रूट्स की है।
फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स दे रखे हैं। फिर मैंने देखिए ये वाली बुक्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बर्ड्स की है, इसमें कलरफुल बर्ड्स बने हुए हैं सारे। ये देखिए, कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये ABCD की बुक है। इसमें ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वगैरह ऐसे सारे जानवर बने हुए हैं। ये व्हीकल्स की बुक है कि कौन से व्हीकल कब कहाँ यूज़ होते हैं या क्या क्या होते हैं, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है। बहुत कलरफुल बुक है और बहुत अच्छी बुक है। ये वर्ड्स की बुक है। ये देखिए, टॉल डॉय है, गेम्स हैं। सिमिलरली ये वेजिटेबल्स की भी बुक है। ये देखिए, ये इस तरह की बुक्स सारी हैं इसमें। तो ये 10 बुक्स थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको परचेज़ करनी हो तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये बुक्स काफ़ी इंटरेक्टिव थी, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। फिर जैसे ग्रेजुअली ये बढ़ने लग गई, थोड़ी बड़ी हुई, तो मैंने सोचा इसको जो है कुछ और बुक्स भी, स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस करी जाए। तो मैंने काफ़ी सर्च किया नेट पे, तो फिर मुझे ऑनलाइन जो है 4 बुक्स मिली। ये बुक्स हैं, ये ऑनलाइन बुक्स मैंने परचेज़ की थी। ये देखिए, ये क्रोकोडाइल पे मंकी एंड द क्रोकोडाइल है। ये द क्रैब एंड द क्रेन है। ये द फॉक्स कब है एंड द लायन है। और ये द ग्रीडी हिप्पो है। ये बुक्स जो हैं आप मैं दिखाती हूँ, बहुत लार्ज प्रिंट में है। सिंगल स्टोरी है मगर बहुत ही लार्ज प्रिंट में है ये देखिए। तो ये बुक्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। आप कोई ज़रूरी नहीं है आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ाएं। उसके रीजनल लैंग्वेज जो उसकी मुंह की भाषा है उसी पे बच्चों को शुरू में आप पढ़ाइए। ज़्यादा आप न्यू वर्ड्स नए लैंग्वेज के पढ़ाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों को जो वर्ड्स उनको सिंपली आते हैं उसी में आप सोचिए कि उसको स्टोरी पढ़ा सकें। तो जैसे ये बुक है, जैसे मैं बताती हूँ मैं कैसे अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ कि बुक्स आप मेरली सिर्फ रीड मत करिए कि उसमें क्या लिखा है, तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको थोड़ा वर्ड्स चेंज करके, थोड़ा सिंपल डाउन करके उस स्टोरी को बताना है। और साथ ही साथ अपने वॉइस मॉड्यूलेशन भी करनी है, थोड़े वॉइस में चेंजेस भी कीजिए, तो बच्चे उसको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये मैंने खुद ही अपनी मदरहुड के टाइम सीखा है। ये देखिए, ये जैसे ये बुक है, तो ये बुक है द फॉक्स कब एंड द लायन। तो इसमें मैं ऐसे पढ़ाती हूँ कि ये देखो बेटा, ये जो है ये ममा फॉक्स हैं, ये पापा फॉक्स हैं, ये इनके 3 बच्चे हैं, और ये बेबी फॉक्स जो है फीमेल है, ये लड़की है क्योंकि इसके सर पे फूल लगा है, इसके सर पे भी फूल लगा। तो बच्चे जो फ़ोटोज़ देखें उस पर ध्यान दे, डिटेल लर्निंग करें कि क्या क्या चीज़ इसमें बनी है, इस तरह से। फिर उसके बाद एक दिन पापा जो है कोई काम से जा रहे थे, मम्मा ने उनको जो है खाना दिया, फिर मम्मा ने बाय किया, सब बेबीज़ ने बाय किया, पापा चले गए। फिर जो है मम्मी को कुछ काम था, मम्मी जा रही थी। मम्मी ने कहा कि बच्चों मैं ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तुम लोग घर पे रहना और दरवाज़ा मत खोलना, जब तक मैं तुम लोग के नाम ना लूँ तब तक दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। फिर वहाँ एक शेर आ गया, उसने सारी बातें सुन ली। जैसे ही उसने मम्मा फॉक्स को जाते देखा, उसने जो है थोड़ी देर में आवाज़ लगाई, बच्चों खोलो दरवाज़ा, मैं तुम्हारी मम्मा आई हूँ। फिर बच्चे सोचने लग गए, अरे खोले कि ना खोले, ये मम्मा की आवाज़ तो नहीं लग रही है, क्या करें। फिर वो दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर सामने एक वुल्फ की फैमिली रहती थी। उन्होंने देखा कि वो शेर जो है दरवाजे पे खड़ा है और 3 फॉक्स बच्चे अंदर हैं, क्या करें। तो उन्होंने अगल बगल देखा, उन्हें एक मंकी दिखाई दिया। मंकी को उन्होंने अपनी समस्या बताई। मंकी ने एक पेड़ की डाल तोड़ी मोटी सी और भागा वो शेर के पास। शेर को मारा उसने, खूब डंडे मार के जंगल से भगा दिया। और फिर जब मम्मी और पापा फॉक्स आए तो उन्होंने सबको थैंक यू कहा। इस तरह से आप बुक्स को मॉड्यूल करके पढ़ा सकते हैं। एक डेमो दिया मैंने कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। तो ये बुक्स, मगर ये इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही पतले पेपर्स में है, ये लिटरली बहुत बुरी तरह फट सकती है। तो आपको कोशिश करना है कि जैसे ही आप बच्चों को ये बुक पढ़ाएं तुरंत उनके हाथ से ले लीजिए, क्योंकि ये फट जाएंगी।
क्योंकि और आप और एडवांस वर्जन में चलेंगे तो बुक्स क्वालिटी वो नॉर्मल पेजेस रहेंगे। तो इस तरह से आप ये बुक्स भी पढ़ा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कुछ टाइम बाद, जब वो 2 साल के अराउंड हुई, कि उसको कुछ माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ाए जाए, कि हमारे रिलीजन के बारे में भी उसको कुछ पता हो। तो मैंने एक बुक्स जो है ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये बुक्स मैंने माइथोलॉजिकल बुक्स ऑर्डर की थी ऑनलाइन। ये देखिए, जैसे श्री गणेश की, श्री कृष्ण के ऊपर बुक्स है, श्री हनुमान जी पे है, महाभारत पे है, गणेश जी पे है, और ये रामायण पे है। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, कलरफुल हैं, पेजेस हैं, और जो सिंप्लीफाइड वर्जन में पूरी रामायण है, बहुत सिंप्लीफाई करके बच्चे के लिए, कि मेरे लिए बस उनको एक आइडिया लगे कि ये होता क्या है। मगर इनके भी पेजेस एज अ ड्रॉबैक बहुत पतले ही हैं, मगर ये कलरफुल डिटेल्ड बुक है, तो आप इसको पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बुक्स को जो है थोड़ा बच्चे के लिए कस्टमाइज करके पढ़ाइए। अब इस बुक्स में जैसे बहुत पूरी कहानियाँ थोड़ी, जितने भी सिंप्लीफाई करें, कुछ तो डिटेलिंग होती है बच्चे के लिए। तो जो है आप इसको, जैसे जो श्री हनुमान जी की बुक है, तो इस हनुमान जी की बुक को आप पढ़ा सकते हैं कि कलरफुल सी है, तो आप ऐसे पढ़ा सकते हैं कि एक बार हनुमान जी थे, उनकी मम्मी थी, उनके पापा थे, ऐसे करके आप बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बच्चे को समझाइए बुक्स, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। कोई भी छोटी कहानी जो उसमें से आप निकाल सके, वो बच्चे को पढ़ाइए। तो ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। मेरी बेटी तो हमेशा कहती है कि मम्मा मुझे बुक्स पढ़ाओ, आज मम्मा फॉक्स पढ़ना है, आज हनुमान जी भान जी की बुक्स पढ़नी है। इस तरह करके वो तो फरमाइश करती है कि मम्मी आज कहानी सुनाओ। तो आप जैसे जैसे बच्चों के साथ, बुक्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों के साथ टाइम देंगे, तो आप देखेंगे कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं बुक्स को। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो वॉच वर्दी है, इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर और चाहते हैं कि मैं अपनी पेरेंटहुड में जो भी लर्निंग मैंने की है वो आपसे और शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।